हेलो स्टूडेंट, हमने जहाँ से लेक्चर को छोड़ा था वहाँ से आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और इसमें अभी तक हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज हम लास्ट यानी फाइनल लेक्चर को देखेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलो चलते हैं। हम जीनस पर थे, आगे देखना था कंटिन्यू हमें जीनस से और समरी तक हम डिस्कस करेंगे। ये है फ्रेंड्स हमारा जीनस। क्या है? जीनस। इसको हम सामान्य रूप से वंश भी बोल देते हैं। जीनस से स्टार्ट करेंगे और समरी तक जाएंगे। आज ही इसको यानी लेक्चर नंबर 3 में इसको फाइनल कर देंगे। चलो कंटिन्यू स्टार्ट। Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera। जीनस में रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप आता है जिसमें स्पीसीज के कैरेक्टर्स अदर जेनरा में स्थित स्पीसीज के कंपैरिजन में कॉमन होते हैं। वी कैन से दैट genera are aggregates of closely related species। हम कह सकते हैं कि जेनरा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एक एग्रीगेट है। फॉर एग्जाम्पल potato and brinjal are 2 different species but both belongs to the genus Solanum। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो पटेटो और ब्रिंजल ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम जीनस में आते हैं। लायन यानी पेंथेरा लियो, लियोपार्डस यानी पेंथेरा पार्डस एंड टाइगर यानी पेंथेरा टिग्रिस, ये सब इनके साइंटिफिक नेम हैं। टाइगर का साइंटिफिक नेम पेंथेरा टिग्रिस और लियोपार्डस का साइंटिफिक नेम पेंथेरा पार्डस और लायन का साइंटिफिक नेम पेंथेरा लियो। ये इनके साइंटिफिक नेम हैं। विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पेंथेरा। लियो यानी लायन, लियोपार्ड और टाइगर जिसमें सेवरल कॉमन फीचर हैं, वे सभी पेंथेरा जीनस में आते हैं।
This genus differs from another genus Felis, which includes cats. यह जीनस दूसरे जीनस फेलिस, जिसमें केट आती है, से अलग है। अब हम फैमिली को डिस्कस करेंगे। किसको? फैमिली को, यानी 1.2.3 को फैमिली। The next category, family, has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली है, जिसमें रिलेटेड जेनरा आते हैं, जीनस स्पीसीज के कंपैरिजन में लेस सिमिलरिटीज के नंबर को शो करता है। फैमिलीज आर characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. जीनस के कैरेक्टर का बेसिस प्लांट्स के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर हैं। Among plants, for example, 3 different genera, Solanum, Petunia, and Dhatura, are placed in the family Solanaceae. एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें, प्लांट्स में 3 डिफरेंट जेनरा जैसे कि सोलेनम, प्यूट्यूनिया और धतूरा को सोलेनेसी जीनस में रखते हैं। किसमें रखते हैं? सोलेनेसी जीनस में रखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, among animals, for example, genus Panthera comprising Leo, tiger, leopard is put along with genus Felis यानी cat in the family Felidae, जबकि एनिमल जीनस पेंथेरा, जिसमें लायन, टाइगर, लियोपार्ड आते हैं, को फेलिस के साथ फेलिडी जीनस में रखे जाते हैं। Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. सही बात है। कहने का ट्रांसफर इसी प्रकार, यदि आप कैट और डॉग के फीचर को देखो तो आपको दोनों में कुछ सिमिलरिटी एंड कुछ डिफरेंसेस दिखाई पड़ेंगे।
they are separated into two different families. Number one, Felidae and second thing, Canidae, respectively. इन्हें रिस्पेक्टिवली दो डिफरेंट फैमिलीज कैनिडी और फेलिडी में रखा गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम आगे अब ऑर्डर पर बात करेंगे, यानी 1.2.4 ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ऑर्डर में यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज are based on a number of similar characters। अब देखते हैं हम कह रहा है ये, अब आपने पहले देखा है कि कैटेगरीज जैसे स्पीसीज, जीनस और फैमिलीज सिमिलर तीनों कैरेक्टर पर बेस्ड हैं। Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of character। सामान्य तौर से ऑर्डर और अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की पहचान कैरेक्टर्स के एग्रीगेट्स के बेज पर करते हैं। ऑर्डर being a higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters। ऑर्डर में हायर कैटेगरी होने के कारण फैमिलीज के असेंबलेज होते हैं जिनके कुछ कैरेक्टर एक समान होते हैं। नेक्स्ट, the similar characters are less in number as compared to different genera included in a family। इसमें एक जैसे कैरेक्टर जीनस में शामिल डिफरेंट फैमिली की अपेक्षा कम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोल्यूएलिसी, सोलेनेसी are included in the order Polemonials, mainly based on the floral characters। प्लांट फैमिली जैसे कन्वोल्यूएलेसी, सोलेनेसी को पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रखा गया है। इसका मेन आधार फ्लोरल कैरेक्टर है। एंड एनिमल ऑर्डर, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा includes families like Felidae and Canidae, जबकि एनिमल कार्निवोरा ऑर्डर में फेलिडी और कैनिडी फैमिलीज
को रखा गया है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट 1.2.5 क्लास। This category includes related orders. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dogs. इस कैटेगरी में रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि ऑर्डर जिसमें मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा ऑर्डर जिसमें टाइगर, कैट और डॉग आते हैं, को मेमिलिया क्लास में रखा जाता है। एंड क्लास मेमिलिया हैज अदर ऑर्डर्स एल्सो। इसके अलावा मेमिलिया क्लास में अदर ऑर्डर भी आते हैं। नाउ डिस्कस 1.2.6 यानी फाइलम। अब हम फाइलम को डिस्कस करने वाले हैं। क्या कहेंगे? क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum. क्लासेस जिसमें एनिमल्स जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स आते हैं। अगले हायर कैटेगरी जिसे फाइलम कहते हैं का निर्माण करते हैं। एंड आई विल डिस्कस ऑल से स्टार्ट करेंगे। ऑल these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. इन सभी को एक कॉमन फीचर्स जैसे नोटोकॉर्ड और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम के होने के बेस पर कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं किंगडम को, यानी जगत के विषय में जानेंगे। 1.2.7 किंगडम। क्या कहेंगे? ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला are assigned to the higher category called kingdom Animalia in classification.
system of animals। all एनिमल के क्लासिफिकेशन सिस्टम में वेरियस फाइला के सभी एनिमल्स को हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम में रखा गया है। द किंगडम प्लांटी on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions। henceforth we will refer to these two groups as animals and plant kingdoms। ओके, जबकि प्लांट किंगडम में डिफरेंट पार्ट के सभी प्लांट को रखा गया है, वेरियस फाइलम के सभी एनिमल्स को एक अलग किंगडम एनिमलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें प्लांट्स से अलग किया जा सके। प्लांट को प्लांटी किंगडम में रखा गया है। फ्यूचर में हम इन टू क्लासेस को एनिमल एंड प्लांट किंगडम कहेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं द टैक्सोनॉमिक से। क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन shown in ascending order starting with species। in figure 1.1 these are broad categories। इसमें स्पीसीज से लेकर किंगडम तक डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। हाउएवर taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। हालांकि टेक्सोनॉमिस्ट्स ने इस हायरार्की में सब कैटेगरीज भी बताया है। इसमें वेरियस टेक्सा का प्रॉपर साइंटिफिक प्लेसमेंट देने में सुविधा होती है। Look at the hierarchy in figure 1.1। Can you recall the basis of arrangement? Say, for example, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing। फिगर 1.1 में हायरार्की को देखें। क्या आप इस अरेंजमेंट के बेसिस को रिकॉल कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की ओर
ऊपर जाते हैं वैसे ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में कमी आती जाती है। नाउ lower end taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share। सबसे नीचे जो टेक्सा हो, सबसे नीचे जो टेक्सा होंगे उसके मेंबर्स में सबसे अधिक सेम कैरेक्टर्स होंगे। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं और हमारा चैप्टर एंड पर होने वाला ही है। Higher the categories, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level, at the same level। यानी जैसे जैसे हायर कैटेगरी की ओर जाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे जैसे हायर, इसको आप देखिए, जैसे जैसे हायर कैटेगरी की ओर जाते हैं उसी लेवल पर अदर टेक्सा के रिलेशनशिप डिटरमाइन करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। Hence the problem of classification becomes more complex। इसीलिए क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यू लुक एट द टेबल 1.1 indicates the taxonomic categories to which some common organisms like housefly, mane, mango and wheat belongs। फिगर 1.1 में कुछ कॉमन ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हाउस फ्लाई, मेन, मैंगो और व्हीट के अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को दिखाया गया है। आप इस टेबल को ध्यानपूर्वक देखें। इस टेबल को ध्यानपूर्वक आप देखें और इसका अध्ययन करें। आप देख सकते हैं टेबल 1.1 ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के साथ में ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि आप इनके ये कॉमन नेम दिए हुए हैं, ये बायोलॉजिकल नेम है, ये जीनस है, ये फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम या डिवीज़न। इससे मेन का कॉमन नेम, व्यक्ति का कॉमन नेम जो होता है वो मेन ही होता है। मेन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होमो सेपियंस होता है। आप इसको आर करके साइंटिफिक नेम भी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम।
साइंटिफिक नेम। इसी प्रकार से आप मेन का जो है जीनस होमो होता है, मेन का फैमिली जो होता है मेन वो होमिनिडी में आता है, और मेन का जो ऑर्डर होता है वो प्राइमेटा होता है, मेन का जो क्लास होता है वो मेमेलिया आता है, और मेन का जो फाइलम होता है वो कॉर्डेटा आता है। इसी प्रकार से आप सभी का देख सकते हैं, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड व्हीट, ये सब कॉमन नेम है, ये सब कॉमन नेम है, और ये इसके सब बायोलॉजिकल हैं। नेक्स्ट, लगभग हमारा चैप्टर फाइनल हो चुका है, लेकिन अब हम समरी के विषय में 2 मिनट बात कर लेते हैं। समरी में देखते हैं, जिसको हम इस पूरे चैप्टर्स की समराइज हुई बातों को देखते हैं, उसी को हम समरी कहते हैं, यानी सारांश कहते हैं। क्या कहते हैं? सारांश, यानी पूरे चैप्टर का सार क्या है। तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। क्या कहेंगे? The living world is rich in variety। लिविंग वर्ल्ड में बड़ी मात्रा में वैरायटी दिखाई देती है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन identified and described, but a large number still remain unknown। मिलियंस यानी कि असंख्य, मिलियंस प्लांट्स एंड एनिमल्स की आइडेंटिटी और उनका डिस्क्रिप्शन किया गया है, बट अभी भी इनकी बहुत बड़ा नंबर अननोन है। द very range of organisms in terms of size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristic of living organisms। ऑर्गेनिजम्स के एक लार्ज रेंज को साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के कारण हमें ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए बाधित होना पड़ता है। In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organisms। ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी और इनके टाइप्स के स्टडी को इजी बनाने के लिए
बायोलॉजिस्ट्स ने कुछ रूल्स और प्रिंसिपल को इवॉल्व किया जिससे ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन, उनका नामनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पॉसिबल हो सके। एंड द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट्स is referred to as taxonomy। नॉलेज के इस ब्रांच को टेक्सोनॉमी का नाम दिया गया। The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity। प्लांट्स एंड एनिमल्स की वेरियस स्पीसीज का टेक्सोनॉमिक स्टडीज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री और हमारे बायो रिसोर्सेस में डाइवर्सिटी के जनरल नॉलेज में यूजफुल सिद्ध हुए। क्या हुए? यूजफुल सिद्ध हुए। द बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूनिवर्सली इवॉल्व्ड under international codes। टेक्सोनॉमी के बेसिक्स जैसे ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन, उनकी नेमिंग और क्लासिफिकेशन यूनिवर्सली इंटरनेशनल कोड के अंतर्गत इवॉल्व किया गया है। एंड based on the resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the biological system of nomenclature। रिसेम्बलेंसेस और डिफरेंसेस को बेज मानकर ईच ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया गया है और उसे बाइनोमियल नाम दिया गया है। करेक्ट साइंटिफिक या बायोलॉजिकल सिस्टम के अनुसार बाइनोमियल सिस्टम ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम जो टू वर्ड्स से मिलकर बना होता है उसे दिया जा सकता है। An organism represents or copies a place or position in the system of classification
ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपने प्लेस या पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। प्लेस या पोजीशन को क्या करता है, बोलो, रिप्रेजेंट करता है। There are many categories, ranks, and are generally referred to as taxonomic categories or taxa। बहुत से कैटेगरीज या रैंक्स होते हैं जिन्हें अक्सर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टेक्सा कहते हैं। All the categories constitute a taxonomic hierarchy। ये सभी कैटेगरीज एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हमारा फाइनल होता है।